सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारी मिले आपको सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे गेहूं के आटे के गुलाब जामुन बनाए हैं। देखें बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। इतने सॉफ्ट हैं, देखें कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है। जो भी घर में आपके दूध आता हो आप वो दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने सिर्फ 2 कप यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम दूध को चलाते हुए गाढ़ा कर लेते हैं। इसी से हम गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल मावा के जैसे टेस्ट आएगा। आप इस तरह से गुलाब जामुन बनाएंगे तो जब भी आपका गुलाब जामुन खाने का मन करेगा तब आप इसी तरह से गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से गुलाब जामुन। तो दूध को हम चलाते हुए गाढ़ा कर लेते हैं। और देखें दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है। अब हम दूध को इसी तरह से गाढ़ा करना है। 2 मिनट के लिए थोड़ा गाढ़ा और कर लेते हैं। और इस तरह से हम किनारे भी इसके छुटा लेंगे और दूध को हम गाढ़ा कर लेंगे। मेरे यहाँ भैंस का दूध आता था तो बहुत ही गाढ़ा है। इससे हमारा जो दूध का मावा बन रहा है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो रहा है। और इस तरह से जब गाढ़ा हो जाएगा तो अब हम इसे इतना ही पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। और इसे निकालकर अब हम ठंडा करेंगे। तो अब हम चाशनी भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी। तो भरकर कप हमने लिए हैं 2 कप। 250 ग्राम करीब की चीनी है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। इसकी हमें पतली चाशनी बनानी है। तो 2 कप चीनी में हमने 1.5 कप पानी डाल दिया है और इसकी अब हम पतली चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम चीनी को चलाएंगे तो चीनी हमारी घुल जाएगी। आंच को हम मीडियम रखेंगे और चीनी की चाशनी बना लेंगे। पतली चाशनी में गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलकर अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। तो इसकी आप पतली ही चाशनी बनाएं, गाढ़ी ना बनाएं। इसमें हमें थोड़े से केसर के धागे डाले हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। और 1-2 इलायची जिन्हें हमने खोलकर इस तरह से इसमें डाल दी हैं। और अब हम चाशनी को भी चेक कर लेंगे थोड़ा सा गाढ़ी होने के लिए। थोड़ा गाढ़ी हो गई है तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। एक कटोरी में इसे निकाल कर डाल लेंगे। और इसकी हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए है जो हम उंगलियों से इस तरह से लगाएंगे। तो देखो ये गाढ़ी गाढ़ी दिख रही है, इस तरह से चिपचिपी। बहुत ज़्यादा तार वाली चाशनी नहीं लेना है। चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है और 2 चम्मच भरकर हमने इसमें गेहूं का आटा डाला है। अभी हम ज़रूरत पड़ेगी तो और आटा डालेंगे इसमें। और देखें ये बहुत गीला दिख रहा है तो इसमें हम आटा और डाल देते हैं। इस तरह से हम आटा को मिलाते जाएंगे जब तक कि ये अच्छे डो की तरह ना होने लगे। और इस तरह से आटा को मिलाते जाएंगे। आप इस तरह से गुलाब जामुन बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। इस तरह से गुलाब जामुन एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरह से आप बनाएंगे। इतने बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं ये। और इस तरह से अब हम डो को हाथ से अच्छे से मल लेते हैं ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। इसमें हम थोड़ा आटा और डाल देते हैं।
एक 1.5 चम्मच के करीब हमने आटा और डाल दिया है। इलायची का पाउडर डाल देंगे, बेकिंग पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमें दोनों यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। तो अब हम इसमें बेकिंग सोडा भी डाल देंगे 1/4 चम्मच। ये दोनों डालने से हमारे गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब हम इसे हाथों से अच्छे से चिकना करके कंबाइन करेंगे। अगर आपका आटा ज़्यादा हो जाए और डो टाइट हो तो आप उसमें दूध के छिट्टे लगाकर इसे सॉफ्ट कर सकते हैं और अच्छे से चिकना कर सकते हैं। और इस तरह से मसल के हम इस डो को अच्छे से चिकना कर लेते हैं। तीन से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लेना है। इस तरह से गुलाब जामुन बनाकर खाने से आप मावा का गुलाब जामुन भी भूल जाएंगे, इतने बढ़िया आपको ये गुलाब जामुन लगेंगे। और देखें ये डो लगकर तैयार हो गया है। अब हम इससे 20 से 25 गोली बनाकर तैयार करेंगे। बहुत छोटी साइज़ की हम गोली लेंगे और ये फूल कर डबल हो जाएगी। तो इस तरह से हम इनके अच्छे से गोल कर लेते हैं। इसे हमें अच्छे से चिकना कर लेना है। अगर आप गोल गोल करते हैं, अगर इसमें क्रैक पड़ते हैं तो आप इसे सॉफ्ट कर लीजिएगा दूध के छिट्टे लगाकर और फिर इसकी बॉल्स बनाइएगा तो अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को भी हम बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, बस मीडियम गरम तेल में हम इन्हें डाल देंगे। और इस तरह से डालते हुए अब हम इन्हें तलेंगे। आँच को अब हम धीमा ही रखेंगे और इन्हें कलर चेंज होने तक हमें तलना है। तो इस तरह से हम तेल को ऊपर से डाल देते हैं इनके और हल्के हल्के हाथों से इन्हें घुमा देंगे। अब हम इन्हें धीरे धीरे करके पलट देंगे। इस तरह से हमने इन्हें पलट दिया है। अब कलर चेंज होने तक अब हम इन्हें तलेंगे। आँच को हम धीमा ही रखेंगे। धीमी आँच में बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन तलकर तैयार होंगे। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह से अब हम इन्हें तलते रहेंगे जब तक कि इनका अच्छा सा कलर ना आ जाए। इस तरह से हमें सफ़ेद कलर नहीं लेना है, चाशनी में जाके और भी सफ़ेद हो जाएंगे नहीं तो ये। तो अच्छे से इन्हें हम गोल्डन करेंगे। और इनका कलर चेंज हो गया है, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। इसी तरह का गोल्डन कलर हमें लेना है इनका। आप देखिए कितने बढ़िया ये बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देखिए कितना बढ़िया ये सिक गए हैं। इनको हम निकाल कर गरम गरम में ही चाशनी में डाल देंगे। इनको हमें ठंडा नहीं करना है और जैसे ही हम इनको निकालेंगे वैसे ही हम चाशनी में इन्हें डालेंगे। और जो बाकी के हैं उनको भी अब हम इसी तरह से तल लेंगे।
तो इस तरह से हमें धीमी ही आंच में इन्हें तलना है। इनमें तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी है और धीमी ही आंच में इनको बढ़िया कलर चेंज होने तक हमें तल लेना है। इससे हमारे गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी और मुलायम बनेंगे। अब हमारी चाशनी जो है उसी में हम गुलाब जामुन को डाल देते हैं और देखें कितने छोटे छोटे ये बने हैं। ये फूल जाएंगे तो डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इन्हें सारे एक साथ डाल देते हैं और पैन को इस तरह से घुमा देते हैं। अब इन्हें 20 से 25 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। और 20 से 25 मिनट बाद देखेंगे कितने बढ़िया ये फूल गए हैं। एक भी चाशनी ज़्यादा रह नहीं गई है, पूरी अंदर तक चाशनी इसमें चली गई है। तो इस तरह से गुलाब जामुन बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेट ट्रे में इन्हें निकाल रही हूँ। इन्हें निकालने के बाद अब मैं आपको इन्हें काट के भी दिखाऊंगी कि कितने बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। और देखें कितने सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया दानेदार बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप घर पर बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। मिलेंगे इसी तरह की।